खुदा माने खुद आ। अरे खुदा या खुदा तो खुदा आ, लेकिन वो खुद नहीं आता है, अपने पैगंबरों को भेज देता है। हमारे यहाँ तो वो खुद आता है, इसलिए असली खुदा तो राम है, असली खुदा कृष्ण है। इसलिए राम कृष्ण का भजन करो। महमूद मदनी जी, तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था। इसलिए महमूद मदनी के अल्लाह की तरह नहीं है कि वो अल्लाह कभी सामने आ ही नहीं सकता है। वो कहते हैं कि तब न राम थे न कृष्ण थे, तो मनु किसको पूछते थे? जिसको पूछते थे वही अल्लाह है। कि मनु जिसको पूछते थे उसको तुलसीदास जी ने इन शब्दों में लिखा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्त प्रेम वश कौशल्या की गोद। दूसरी जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मनु जिसको भी पूछते थे, मनु जीव मात्र को उसी का अंश मानते थे। आप अगर उसी को अल्लाह कहते हो, क्या आप स्वयं को उसी अल्लाह का अंश मानते हो? क्या हम लोगों को जो दूसरे जीव जंतु हैं, क्या उन सब को उसी अल्लाह माने उसी ब्रह्म का जिसको मनु पूजते थे, आप उसको नाम अल्लाह दे लो, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या उसी का अंश आप अन्य जीवों को मानते हो? इसका उत्तर स्पष्ट है, नहीं मानते। आप तो कहते हो जगह जगह से मिट्टी लेकर के और बनाया उन्होंने। हम तो जीव को भी अज मानते हैं, जीव बनाया नहीं जाता है। बनाया तो जो प्राकृतिक जड़ पदार्थ है, ये सब इनका निर्माण होता है। जो जीव है वो तो अज है। जैसे ईश्वर अज है, अजोपि सन् नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, उसी तरह से जीव भी अज है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीर। हमारे मत में तो जीव का स्वरूप यह है। आपका मत का, आपका सिद्धांत, उसमें भी जीव के इसी स्वरूप को माना गया है? नहीं माना गया है। अरे हमारे मत में तो जीव ईश्वर को अपना पिता कहता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, हे प्रभु आप इस सब चराचर के पिता हैं। तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। और वो स्वयं कहता है कि मैं इस चराचर जगत का पिता, मैं इस जगत की सृष्टि करता हूँ, मैं इस जगत का पालन करता हूँ और अंत में इस जगत का संहार भी करता हूँ। हमारे सिद्धांत में, हमारे सनातन सिद्धांत में वो जो ब्रह्म है और वो जीव है, इसका ये संबंध है। वो अंशी है और हम उसके अंश हैं। लेकिन आपका सिद्धांत तो ऐसा नहीं मानता है, अपने आप को, जीवों को उस ब्रह्म का अंश नहीं मानता है। तो मनु जिसकी पूजा करते थे उसका स्वरूप तो ये था। अरे स्वयं राम और कृष्ण भी जिसकी पूजा करते थे उसका भी स्वरूप यही था। आप ये पूछ सकते थे कि राम और कृष्ण किसकी पूजा करते थे? आप श्रीमद् भागवत में उठा करके 10वें स्कंद में देख लीजिए, भगवान कृष्ण जो है किसकी पूजा, किसका प्रातः काल उठ करके किसका ध्यान करते थे। तो उसमें ये कहीं नहीं आया है कि वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेंद्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात्, ये इसका ध्यान नहीं करते थे। जिसका ध्यान करते थे वो तो श्रीमद् भागवत में है। अभी मुझे वो श्लोक उपस्थित नहीं है, जिज्ञासु हो उनको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वो श्लोक देख लेना चाहिए। भगवान कृष्ण किसका ध्यान करते थे? वो उसका जो स्वरूप है और उसके उस स्वरूप के साथ हम जीवों का जो संबंध है, वो संबंध आपको अगर स्वीकार है तो बात सही है, फिर जो हम हैं सो ही आप हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो संबंध आपको स्वीकार नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि ब्रह्म का और जीव का ऐसा स्वरूप है और उनमें ऐसा संबंध है, आपको कैसे पता पड़ा? ब्रह्म और जीव ये कोई प्रत्यक्ष पदार्थ तो है नहीं। कोई प्रत्यक्ष पदार्थ हो तो उसको देख करके, भाई हमने ये प्रत्यक्ष पदार्थ देखा, आपसे इसका वर्णन किया, देखो भाई हमने ऐसा देखा है। जब वो किसी के लिए प्रत्यक्ष है ही नहीं तो फिर आपको उसका ज्ञान कैसे हुआ? आप कहेंगे कि हमको कुरान से मालूम पड़ा। कुरान किसने लिखी? आप कहेंगे अल्लाह ने लिखी। क्या सबूत है अल्लाह ने लिखी? अल्लाह का निर्माण है, अल्लाह की बात। अल्लाह कौन है? वो अल्लाह है, ये आपको किसने बताया? उन्होंने खुद ने बताया। कोई मैं आकर के कहूं मैं अल्लाह हूं, आप मान लेंगे?
अल्लाह कौन है, अल्लाह का क्या लक्षण है, ये आपको कैसे पता पड़ा? इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए हम लोग शब्द को अपौरुषेय मानते हैं। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपौरुषेय होते हैं। जो पौरुषेय शब्द होता है वो प्रत्यक्ष पर और अनुमान पर आधारित होता है। हम प्रत्यक्ष से कुछ देखते हैं तो शब्द से उसको बोलते हैं, अनुमान से किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं फिर उसको बोलते हैं। पर जो विषय प्रत्यक्ष है ही नहीं, जो विषय अनुमान का है ही नहीं, तो हम उसको शब्द से कैसे बता सकते हैं? उन विषयों को बताने के लिए कोई न कोई अपौरुषेय शब्द होना चाहिए। आपके मत में तो वो अपौरुषेय शब्द भी नहीं। इसीलिए हमारे मत में सबसे पहले प्रामाण्य पर चर्चा होती है। वेद प्रमाण हैं। क्यों प्रमाण हैं? स्वतः प्रमाण हैं। स्वतः प्रमाण क्या होता है? अब बड़े दुख की बात यह है कि इन विषयों पर कोई भी विचार नहीं करता है। हमारे देश में एक समय वो था कि यहाँ के पशु पक्षी भी विचार करते थे। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि मंडन मिश्र, भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र का पता पूछते हुए आगे बढ़े तो एक से उन्होंने पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है? उन्होंने कहा चले जाओ, जिसके घर के बाहर पिंजड़े में बंद तोता और मैना आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हो। एक कहे कि वेद परतः प्रमाण है, दूसरा कहे नहीं स्वतः प्रमाण है। तो जिस देश में पक्षी भी स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण पर विचार करते हो, उस देश में आज कोई स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण पर विचार करता ही नहीं। अगर वेद प्रमाण होगा तो वेद विरुद्ध जो भी होगा वो अप्रमाण ही होगा ना। जो कुरान है, आप पहले बताएं कुरान स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है? भाई कुरान अपौरुषेय तो है नहीं, वो तो पौरुषेय है। आप उसको कहोगे किसी पुरुष की वाणी है, अल्लाह ताला जो भी कुछ हो, हम भी ईश्वर को पुरुष ही मानते हैं। भाई हमारा ईश्वर भी पुरुष ही है। योग दर्शन कहता है क्लेश कर्म विपाकाशयी रसंस्पृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो विशेष पुरुष है, सामान्य पुरुष नहीं है, विशेष पुरुष है, लेकिन है तो पुरुष ही। इसलिए पुरुष विशेष की भी वाणी जो है वो भी पुरुषेय ही। और देखो जो भी कुछ कोई पुरुष होता है उसमें दोष अवश्य होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ईश्वर में दोष नहीं होता। अरे भाई ईश्वर में भी दोष होता है। श्रीमद् भागवत उठा करके देखिए, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तन्यनुकाल मृच्छति। उस ईश्वर का यद्यपि न कोई नाम है न रूप है, न उसका जन्म है, न उसका कोई कर्म है, न उसमें कोई गुण है, न कोई दोष है, फिर भी लोकाप्यय संभवाय इस लोक की सृष्टि के लिए, इस लोक के विनाश के लिए, इस लोक के पालन के लिए वो अपनी माया से सबको स्वीकार करता है। गुणों को भी स्वीकार करता है और दोष को भी स्वीकार करता है। तो ईश्वर में भी दोष आया कि नहीं आया? हम लोग तो मानते हैं ईश्वर में भी दोष आता है। इसीलिए ईश्वर की वाणी को भी हम प्रमाण नहीं मानते हैं। ईश्वर भी अगर अपनी ओर से कुछ कहे, हमारे गीताकार इसीलिए कहते हैं, गीताकार ने कभी नहीं कहा कि हमारी बात है इसलिए मानो। आप तो कहते हो अल्लाह ताला की वाणी है इसलिए मानो, हम नहीं कहते। कृष्ण ने कहा इसलिए मानो, राम ने कहा इसलिए मानो, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जो शास्त्र है वो आपके लिए प्रमाण है। कार्या कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जब संशय उपस्थित हो तो शास्त्र उठा करके देखो, क्योंकि शास्त्र किसी की वाणी नहीं है, शास्त्र अपौरुषेय है। अगर आप अपौरुषेय, आप अगर ये कहो कि अपौरुषेय, कोई शब्द अपौरुषेय कैसे हो सकता है, तो मेरा प्रश्न ये है, ये बताओ ये पृथ्वी किसने बनाई, ये आकाश किसने बनाया, ये सूर्य, तारे, तारामंडल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये किसने बनाए? तो जो आधुनिक वैज्ञानिक कहेगा ये तो अपने आप बन गए। अरे भाई जब पृथ्वी अपने आप बन सकती है, जल अपने आप बन सकता है, तेज अपने आप बन सकता है, वायु अपने आप बन सकता है, तो शब्द अपने आप नहीं बन सकते? तो जैसे ये अपौरुषेय हैं वैसे वे शब्द भी अपौरुषेय हैं। अगर वो शब्द अपौरुषेय नहीं हैं तो फिर इन अपौरुषेय विषय, जो अपौरुषेय माने अप्रत्यक्ष और अननुमेय जो विषय हैं, इन विषयों का ज्ञान आपको कैसे होता है, हमको बता दीजिए। आपके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। इसलिए महमूद मदनी ने जो ये बात कही है, ना कृष्ण थे ना राम थे तो मनु किसका पूजन करते थे? हमारे मत में राम कृष्ण अनादि हैं और अनंत हैं, वो कभी कभी प्रकट होते हैं। इसलिए महमूद मदनी के अल्लाह की तरह नहीं है कि वो अल्लाह कभी सामने आ ही नहीं सकता है।